आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पेट हेल्थ केयर। इस समय गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में जो गेहूं का भूसा होता है वो तैयार हो चुका होता है, या इसको कहीं कहीं पे लोग गेहूं की तूड़ी के नाम से भी लोग जानते हैं। तो पशुपालक के यहाँ जब नया भूसा आता है तो जब वो अपने पशुओं को देता है तो उससे कई सारी समस्याएं पशुओं को आती हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसको हमने पशुपालक को ध्यान में रख के बनाया है, और आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि जब आप अपने पशु को नया भूसा देते हैं तो उस पशु में कौन कौन सी समस्या आती है और क्यों आती है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास नया भूसा देने के अलावा और कोई ऑप्शंस नहीं है तो नया भूसा को आप किस तरीके से अपने पशु को दें ताकि उस नए भूसे की वजह से जो समस्या आती है वो समस्या आपके पशुओं में ना आवे। तो ये दो मेन चीज़ है जो मैं आज के वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे जो पशु होते हैं उनमें जब हम नया भूसा देते हैं तो उसको समस्या क्यों आती है, उसका कारण क्या है। तो सबसे पहले मेन कारण जो इसका है 2 होते हैं। पहला कारण ये होता है कि जब हमारा पशुपालक होता है, जो हमारा किसान होता है, जब गेहूं की बुआई करने के लिए जाता है वहाँ से लेकर के गेहूं की कटाई तक ये क्या करता है कि फसल को बचाने के लिए, पैदावार को बढ़ाने के लिए कई सारे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड का उपयोग करता है। अब ये जो सारे केमिकल्स हमारा जो किसान है जब उपयोग में लाता है तो ये केमिकल के जो रेजिड्यू होते हैं, मतलब जो इसके अवशेष होते हैं, वो जो हमारा प्लांट होता है उससे चिपका रह जाता है। इसके अलावा कुछ इनडायरेक्टली भी चले जाते हैं कि जैसे जो ये केमिकल होते हैं मिट्टी में जाते हैं, मिट्टी से प्लांट के अंदर जाते हैं और प्लांट के अंदर से फिर हमारे एनिमल में पहुंच जाते हैं। इसके अलावा नए भूसे में लैक्टिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो सारे केमिकल्स हमारे हैं, चाहे वो हर्बिसाइड के रूप में हो, इंसेक्टिसाइड के रूप में, पेस्टिसाइड के रूप में, इसके अलावा ये जो लैक्टिक एसिड है, ये सारे के सारे जब भूसे के माध्यम से हमारे पशुओं के पेट में जाते हैं तो ये इंडाइजेशंस वाली प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। मतलब उसकी जो पाचन क्षमता होती है उसको प्रभावित करते हैं, और जिसकी वजह से जो हमारा पशु होता है उसका गोबर पतला होने लगता है, या जो छोटे पशु होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है या जिनका पाचन सिस्टम पहले से कमज़ोर होता है उसमें डायरिया होने लगता है। ऐसी परिस्थिति में आप एक और चीज़ देखेंगे, जब हमारा एनिमल डायरिया कर रहा होगा तो गोबर जो होता है उसमें खड़ा भूसा आने लगता है। इसके साथ साथ पशु में नया भूसा खिलाने से गैस भी बहुत ज़्यादा बनता है, और जो हमारा पशुपालक होता है जब गैस बनता है तो जाके इलाज कराता है, लेकिन जब तक दवा का प्रभाव रहता है तब तक गैस ख़त्म रहती है। लेकिन जैसे दवा का प्रभाव ख़त्म हो जाता है गैस दोबारा से आ जाती है, और यही जो गैस बनने लगता है इस वजह से, और चूँकि उसका पाचन पहले से डिस्टर्ब हुआ रहता है, तो इन सभी वजह से जो हमारा पशु होता है खुल के खाता नहीं है, और जब पशु खुल के खाता नहीं तो हमारा पशुपालक भी काफ़ी परेशान हो जाता है। एक्चुअली में नए भूसा खिलाने से शुरुआती दौर में तो या तो गोबर पतला हो जाता है या तो दस्त होने लगता है, लेकिन यही जो भूसा जब इसका सही से पाचन नहीं होता है तो कई बार यही भूसा र्यूमन में भरने लगता है, वो आगे मूव नहीं कर पाता है। तो जिसकी वजह से ये रूमन जब पूरी तरीके से पैक हो जाता है तो रूमन की मोटिलिटी को पूर्ण रूप से ब्लॉक कर देता है। इसके अलावा एक चीज़ और होता है, जब एनिमल में सीवियर दस्त हो रहा होता है, जब ज़्यादा मात्रा में दस्त होता है तो कई बार जो बड़ी आंत होती है या छोटी आंत होती है, जहाँ पर भी टोनिसिटी उसकी कम मिलेगी वहाँ पे इसमें उलझने की संभावना प्रबल हो जाती है। तो कई बार आंत उसकी इतनी उलझ जाती है जिसकी वजह से जो हमारा पशु होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। और र्यूमनल इन्फेक्शंस और जो हमारा आंत उलझ रहा है इसको बेसिकली इंटरसेप्शन केस कहते हैं। अगर ये दोनों कंडीशंस हो जाती है तो ये सर्जरी का केस होता है, क्योंकि ज़्यादातर केस में बिना सर्जरी के ये सही नहीं होता है। चूँकि ग्रामीण इलाके में बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं है कि पशुपालक को अगर इस तरीके की कोई समस्या हो तो वहाँ पे सर्जरी करा सके, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे अच्छे अच्छे पशु की मृत्यु हो जाती है। अब आइए हम बात करते हैं कि हम अपने पशु को नया भूसा कैसे खिलाएं कि हमारे पशु को नुकसान ना हो। तो सबसे पहला जो प्राकृतिक तरीका होता है, नेचुरल तरीका होता है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे, वो ये करते थे, नया भूसा को वो तब तक नहीं खिलाते थे जब तक बारिश नहीं होना शुरू हो जाता था।
उसमें कारण क्या रहता था कि जब बारिश होती थी तो बारिश होने की वजह से जो हमारा वातावरण होता है उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और यही पानी जो होता है भूसा क्या करता है अपने अंदर सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यही पानी जो होता है, जो हमारे जितने हर्बिसाइड होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं, पेस्टिसाइड होते हैं या लैक्टिक एसिड होते हैं, इन सभी के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं उसको नलीफाई कर देते हैं। मतलब इनका जो नुकसान होने की जो टेंडेंसी होती है उसको काफ़ी हद तक कम कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए पुराना भूसा हमारे पशुओं को नुकसान नहीं करता है, लेकिन नया भूसा नुकसान करता है। एक तो ये तरीका होता है कि आपको 1-2 बारिश तक इसको होल्ड करके रखें और उसके बाद अपने पशु को खिलाएं। दूसरा रास्ता ये है कि अगर आपके पास इतना समय नहीं है, मतलब आपके पास भूसा है ही नहीं और पशु को खिलाना है, तो आप ऐसा करें कि एक दिन भर में जितना भूसा आप खिलाते हैं, एक दिन पहले शाम को उसको पानी में गीला करने के लिए छोड़ दें और पूरी रात भर उसी पानी में उस भूसे को पड़े रहने दें। दूसरे दिन सुबह जैसे उठें उस भूसे को आप निकाल करके अलग रख दें और पानी को फेंक दें। तो इसी पानी के अंदर जितने भी हमारे हार्मफुल केमिकल होते हैं वो सारे के सारे घुल जाते हैं और भूसा जो हमारा बचता है वो सही सलामत बचता है। अब इस भूसे को आप पूरे दिन खिलाइए, उस पशु को कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा एक तीसरा रास्ता और है कि अगर आपके पास नया भूसा और पुराना भूसा दोनों है तो दोनों को आधा आधा मिक्स करके और फिर उसको हरे चारे में मिला करके आप उसको पशु को दें, तो इससे भी उस जो नुकसान हो रहा होता है, जो हमारा पशु को परेशानी पैदा कर रहा होता है, उसको काफ़ी हद तक ख़त्म किया जा सकता है। तो ये बेसिक 3 तरीके हैं जिसका हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो अपने जीवन में इसका अनुसरण करके अपने पशुओं को इस समस्या को होने से पहले ही अपने पशु का बचाव कर लें। जो कि हमेशा पशुपालन में एक चीज़ बताया जाता है कि निदान से अच्छा है कि आप बचाव कर लें। बचाव में आपका कम पैसा लगता है, लेकिन जब वही निदान आप करने लगते हैं तो निदान में उसका जो ट्रीटमेंट कास्ट होता है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए आप निदान की तरफ न जाएं, आप पहले बचाव कर लें। यही हमारा आप सभी से आग्रह है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। इतनी देर तक हमसे जुड़ने के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।